हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। देखें, आपको अल्कोहल ईथर खत्म हो चुका था। आज आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में आपसे क्या करते हैं बताते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2nO, यानी CnH2nO अण सूत्र वाले ये तीन प्रकार के क्रियात्मक समझौता दिखाते हैं, ठीक है ना। नंबर एक क्या होता है? एल्डिहाइड। क्या है? नंबर एक क्या है? एल्डिहाइड। देखो, एल्डिहाइड। दूसरा क्या है? कीटोन। तीसरा क्या है? एपॉक्साइड, ठीक है ना। तो आपको बताया गया CnH2nO अण सूत्र वाले यौगिक आपके तीन प्रकार के क्रियात्मक समता दिखाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और एपॉक्साइड, ठीक है ना। आप इसमें एल्डिहाइड और कीटोन ही पढ़ेंगे, एपॉक्साइड के बारे में आप क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। एपॉक्साइड के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे। अब सवाल होता है, ध्यान देना, एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आपकी क्या है? ध्यान देना, एल्डिहाइड में आपको मालूम है एल्डिहाइड कहते किसे हैं? जब कार्बोनिल समूह की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से दूसरी वैलेंसी हाइड्रोजन या कार्बन से पूरी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। जैसे आपका यह एसीटल्डिहाइड है, सामान्य नाम है एसीटल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड और क्या है आपका? एसीटल्डिहाइड, ठीक है ना। आपको मालूम है, यहां पर ध्यान देंगे, क्या बोला? जो कार्बोनिल समूह की दोनों वैलेंसी या कार्बन से एक वैलेंसी हाइड्रोजन से दूसरा वैलेंसी हाइड्रोजन या कार्बन से पूरी हो तो उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। बात करता हूं, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2O अण सूत्र CnH2nO होता है, ठीक है ना। आया, इसे हम लोग RCHO के रूप में भी क्या करते हैं? लिख देते हैं, ठीक। इनके अगर पूछा एल्डिहाइड समायुओं की संख्या, एल्डिहाइड समायुओं की संख्या 2n-3 होती है। क्या बोला मैंने? अगर आज से क्वेश्चन दिया जाता एल्डिहाइड समायुओं की संख्या बताइए, एल्डिहाइड समायुओं की संख्या बताइए, पूछ लेता है नंबर ऑफ आइसोमर, ठीक है ना, नंबर आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना। आप एक चीज को ध्यान देंगे, स्पेलिंग गलत है, एल्डिहाइड ALDEHY। देखिए ये क्या है आपका? नंबर ऑफ क्या है? एल्डिहाइड के बारे में पूछ लेता है, ठीक है ना। आइसोमर, इसके एल्डिहाइड की समानता जो होती है वो क्या हो जाएगी? 2n-3, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ एल्डिहाइड समानता निकाल लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाता है C4H8O के कितने एल्डिहाइड समावयी होंगे? फार्मूले पर वैल्यू पुट करिएगा, 2n-3, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन परमाणु है। 4 - 3 बराबर 2 पे पावर, 2 पे पावर कितना जाए? 1 बराबर 2 समावयी होंगे। कौन कौन से होंगे ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहला चीज देखिए, CH3, CH2
एंड CH2 क्या है, CHO है। ये आपका क्या है, ब्यूटेनल। क्या है, ब्यूटेनल। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 1, 8 हाइड्रोजन। ये आपका क्या, ब्यूटेनल। ठीक, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, श्रृंखला में तोड़ ले, श्रृंखला में तोड़ ले। देखो CH3 कर दे, H कर दे, यहाँ पर CHO कर दे, 2 मेथिल प्रोपेनल। इसका क्या नाम है, ब्यूटेनल है। ये क्या है, ब्यूटेनल। और ये आपका क्या हुआ, 1 2 3, 2 मेथिल, और आपका क्या है, प्रोपेनल। ये IUPAC में, ठीक है ना, आया। इस तरीके से आप ध्यान देंगे, इसके 2 आइसोमर निकल गए ना। अगर क्वेश्चन दे देता है C5H10O के कुल कितने एल्डिहाइड समावयी होंगे, C5H10O के कितने एल्डिहाइड समावयी होंगे, कितने एल्डिहाइड, कितने एल्डिहाइड समावयवी होंगे। अब देखो गणितीय सूत्र आपको मालूम है, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ एल्डिहाइड इक्वल टू दी पावर n-3। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। आप समावयव की संख्या निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, समावयवी बराबर टू दी पावर n-3, टू दी पावर 5-3, टू दी पावर 2 बराबर कितने के, 4 के। और 4 समावयवी कौन कौन होंगे, ये भी ध्यान देना है। ये पहले श्रृंखला समावता ही दिखाएगा केवल। आप देखोगे पहले 5 कार्बन ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लिख देंगे CHO, बाकी बैलेंस ही हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन से पूरा कर लेते हैं। ठीक, क्या नाम होगा इसका, पेंटेनल नाम है। क्या है, पेंटेनल हो गया। ठीक, पहला आइसोमर मालूम हो गया। चैन को तोड़ दिया जाए, फिर इस कार्बन को उठा करके मैं यहां लगा दूं, जरा देखो 1 2 3 4 CHO मैंने कर दिया, इस कार्बन को मैं यहां लगा दूं, देखो ठीक है ना। क्या नाम हो गया, देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, देखो 3 मेथिल ब्यूटेनल। क्या नाम है इसका, 3 मेथिल, क्या नाम हो गया, ब्यूटेनल। आया, 2 समावयव तो मालूम हो गए। एक काम और कर सकते हैं, इसे उठा के यहां लगा दे, देखो 1 2 3 4 CHO लगा दे, और यहां पर C लगा दे। देखो बैलेंस हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे, बैलेंस हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। क्या नाम है, 1 2 2 मेथिल ब्यूटेनल। क्या नाम होगा इसका, 2 मेथिल ब्यूटेनल। एक ये हो गया। ठीक, अगला आप देखेंगे, फिर तोड़े हम, CHO को अपने स्थान पे तो रहने दें, यहां पर इसको 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 ऐसा लगा दें, H नो H, CH3, देखो क्या नाम होगा, 1 2 3 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेनल, 2 2 क्या नाम है, डाई मेथिल, और क्या है, ब्यूटेनल। तो क्या नाम होगा इसका, 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेनल। अगर आपसे इस अणुसूत्र के यौगिकों के केवल एल्डिहाइड समावयवों की संख्या पूछ लेता है, तो सीधे आप वैल्यू पर पुट कर देना टू द पावर n-3, और एल्डिहाइड समावयवों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बात समझाया, क्लियर हुआ। तो अगर आपसे केवल एल्डिहाइड समावयवों की संख्या पूछ लेता है, आप उस मैथमेटिकल फार्मूले पर वैल्यू पुट करिएगा और टोटल एल्डिहाइड समावयवों की संख्या को निकाल लेना। बात क्लियर।
एकदम आया। अब देखो यहाँ पर सुनो भाई, ये तो एल्डिहाइड की बात मैंने किया। अब जो कीटोन किसे कहते हैं, एल्डिहाइड हुआ, एल्डिहाइड समूहों की संख्या हुआ, नामकरण के बारे में बात भी कर रहा हूं। ये दो रूप में लिखा जाएगा, एक जनरल नाम, दूसरा क्या आईपीसी नाम। कीटोन किसे कहते हैं, जब कार्बोनिल समूह की दो वैलेंसी कार्बन से पूरी होती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। जैसे ये आपका क्या है, जनरल नाम जो होता है, जनरल नेम एसीटोन होता है। वैसे आप इसे क्या कहते हो, डाई मेथिल क्या कहोगे, कीटोन कहोगे, या 1, 2 और 3 प्रोपेनोन बोलोगे, आईयूपीसी रूप में प्रोपेनोन। आया, कंफर्म, क्लियर हुआ। अब देखोगे ये आपका सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड, सामान्य नाम एसिटाल्डिहाइड। ऐसे 3 कार्बन पर प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल्डिहाइड है ना। और सामान्य नाम एल्डिहाइडों का लिखते समय एल्डिहाइड जोड़ करके पूरा करते हैं। एक कार्बन को फॉर्म कहते हैं तो उसे फॉर्मेल्डिहाइड, 2 कार्बन को एस कहते हैं तो एसिटाल्डिहाइड, 3 को प्रोपेनॉल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल्डिहाइड है ना, पेंटाल्डिहाइड। ये ऐसे आपके नाम होते चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड जोड़ करके आईपीसी नाम में अल लगा करके पूरा करते हैं। एक कार्बन है, एक कार्बन में मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा और उसमें जोड़ देंगे अल तो नाम होगा मेथेनल, ठीक है ना। कै कार्बन, 1, 2 कार्बन है, 2 कार्बन एथ होता है, सिंगल बॉन्ड एथेन, प्लस उसमें जोड़ देंगे अल तो नाम हो जाएगा आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नाम क्या, एथेनल हो जाएगा। इसी रूप में आप लिखते हो, देखो भाई CH3 CH2 एंड CHO, ये प्रोपेनॉल्डिहाइड है, सामान्य नाम प्रोपेनॉल्डिहाइड है। आईपीसी नाम 1, 2, 3, 3 पर क्या होगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, CHO के लिए जुड़ेगा अल तो नाम होगा क्या, प्रोपेनल। बात में आया। इस तरीके से इनके अल जोड़ करके नामकरण कर लेंगे, ठीक है ना। इसी रूप में आपको बताया भी अभी 2-3 नाम, जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CHO, सामान्य नाम ब्यूटेनॉल्डिहाइड। आईपीसी नाम में देखो 1, 2, 3 और 4, 4 पर क्या कहेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, जुड़ेगा अल, नाम होगा ब्यूटेनल, ठीक। इसी रूप में आप देखोगे, यहाँ देखो जैसे CH3 है, यहाँ पर CH3 है, CH है एंड CHO है, इसका नाम आइसोब्यूटेनॉल्डिहाइड। ये समूह क्या है, आइसो है, कै कार्बन, 4 कार्बन, आइसोब्यूटेनॉल्डिहाइड, ठीक है। आईपीसी नाम क्या होगा, 1, 2 और 3 है ना। यहाँ लुकेंट है, दूसरे पर क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल, 1, 2, 3 प्रोपेन प्लस क्या अल, नाम क्या होगा, प्रोपेनल, ठीक। इस तरीके से एल्डिहाइडों का नामकरण हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए अब कीटोन पे चलते हैं, कीटोन पे चलते हैं। कीटोन को भी हम लोग क्या करते हैं, 2 रूपों में लिखते हैं। वैसे हर एलिमेंट का 3 नाम होता है, 2 ही बताऊंगा, सामान्य नाम, व्युत्पन्न नाम, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर आप देखेंगे जैसे CH3 CO CH3, इसे हम लोग पुकारने के लिए पुकारू नाम क्या, एसीटोन है, क्योंकि एसीटोन, ठीक है, एसिड समूह का कीटोन, ठीक है ना। अगला देखेंगे वैसा नाम, इसने को कीटोन कहोगे, ए भी मेथिल, ए भी मेथिल, मेथिल मेथिल कीटोन से अच्छा क्या लिखेंगे, डाई मेथिल और क्या बोलोगे, कीटोन। बात बराबर, क्लियर हो। अब देखोगे यहाँ पर, सुनो फिर देखिए, आईयूपीएसी सिस्टम में आते हैं, 1, 2, 3, 3 पर क्या है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, जोड़ देना ऑन, तो नाम होगा प्रोपेनोन, है ना। प्रोपेन प्लस ऑन बराबर प्रोपेनोन। अब इसी रूप में आप देखो, यहां देखोगे इसे
CH3 CH2 डबल बॉन्ड O CO एंड CH3। देखो अब इसका नाम क्या होगा, देखो सामान्य ये मेथिल है और एथिल है और ये क्या है, कीटोन है। इसे हम लिख सकते हैं मेथिल एथिल कीटोन या एथिल मेथिल कीटोन। देखो क्या लिख सकते हैं, मेथिल एथिल क्या लिखोगे, कीटोन। बात समझ आया, क्लियर हुआ, बात क्लियर। अब देखोगे सुन, अगर यहां पर इसे आईपीसी में क्या लिखोगे, 1 2 3 और 4 क्या लिखोगे, ब्यूटेन प्लस किसने कौन है, दूसरे पर प्लस 2 ऑन, तो आप कहोगे ब्यूटेनोन 2, ब्यूटेनोन 2। वैसे चाहे लिखो या ना लिखो तब पर भी, चाहे इधर से डालो इधर से, ब्यूटेनोन 2 ही होगा। ठीक, इसी रूप में अगर देखो यहां पर देखोगे ना, CH3 CH2 CH2 CO एंड CH3। देखो क्या नाम है इसका, मेथिल है, क्या है, प्रोपिल है, क्या कीटोन है। नाम क्या होगा भाई, मेथिल प्रोपिल और क्या होगा, कीटोन। बात समझ आया, क्लियर हुआ। मेथिल प्रोपिल क्या करोगे, कीटोन करोगे। बात समझ आया। अब ऐसे नाम क्या देखोगे, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब 5 पर क्या होता है, पेंट होता है। 5 पर क्या होता है आपका, पेंट होता है। देखो पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, दूसरे पर ओन, आप बोलोगे पेंटेनोन 2। या अगर मैं ऐसा इसको लिख देता हूं, देखो CH3 CH2O CH2 एंड CH3। देखो इधर क्या एथिल, इधर एथिल, ये क्या है, कीटोन है। इसको लिख सकते हो डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल क्या लिखोगे, कीटोन। या 1 2 3 4 5, 5 पर पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, 1 2 तीसरे पर ओन, डबल बॉन्ड है ना, तो 3 ओन, यानी पेंटेनोन क्या लिखोगे, 3, या पेंट 3 ओन आया। या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पेंट 3 ओन। समझ आया, क्लियर हुआ, बात बराबर। अब देखेंगे इस तरीके से इनका हम लोग क्या करते हैं, बहरहाल नामकरण करते रहते हैं। ठीक है ना। अब इसी पर अगर हम फेनिल ग्रुप जोड़ दें, क्या जोड़ दें, दो जिंदगी के हैं। देखो अगर एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं यहां पर, अगर मैं फेनिल ग्रुप जोड़ करके देखूं, ठीक है, उनका नामकरण भी जरा देख लिया जाए। ठीक है, हाँ देखो जैसे यहां देखोगे, सुनिए, जिंदगी का दो, जिंदगी का, जिंदगी का। देखो अब यहां पर अगर फेनिल ग्रुप जोड़ दिया गया, देखो यहां पर ऐसा CO एंड क्या कर दूं, CH3 कर दूं, क्या नाम होगा, मेथिल फेनिल कीटोन। नाम क्या है इसका, सामान्य नाम में मेथिल, ए मेथिल है, फेनिल है, इधर कीटोन है, मेथिल फेनिल कीटोन बोलोगे, है ना। वैसे इसका नाम एसिटोफिनोन होता है। क्या होता है, एसिटोफिनोन। बात क्लियर आया। अगर यहीं पर ऐसा लिख देता,
ये क्या होता है? फेनिल फेनिल कीटोन, या इसे क्या कहते हैं? डाई फेनिल क्या है? कीटोन। ठीक है ना? फेनिल फेनिल कीटोन या क्या होगा? डाई फेनिल कीटोन। या इसका जो नाम, ये बेंजीन बेंजो और ये क्या? फिनोन। इसका क्या नाम होगा दूसरा आईपी रूप में? बेंजो फिनोन। बात में आया? एस्टोफिनोन बेंजोफिनोन, या से डाइफेनिल कीटोन, इसे मेथिल फेनिल कीटोन। बात में आया? ये तो नामकरण की बात किया मैंने। अब इस पर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आप देखेंगे एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, सुन लेना। नंबर 1 होता है बाई अल्कोहल। पहला क्या है? अल्कोहल के द्वारा, जो अल्कोहल चैप्टर में आप लोग क्या है पढ़ चुके हैं। क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल है ना? अल्कोहल चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि हम कैसे एल्डिहाइड बनाते हैं। सुन लेना, सुन लेना। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, इसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसी विधियां हैं केवल एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे हैं केवल कीटोन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? जैसे एल्डिहाइड कीटोन किन किन विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं? पहला एल्कोहल से, दूसरा एल्कीन से, तीसरा एल्काइन से, तीसरा डाइहेलोएल्केन से, है ना? जेम और बिक जेम जेम डाइहेलोएल्केन से, है ना? चौथा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से, पांचवा आपके कैल्शियम कार्बोक्सिलेट से। ये इतनी विधियां हैं जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त करते हैं। कौन कौन विधि मैंने बोला? देखो, एक तो एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? दूसरा क्या है? एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त करेंगे। तीसरा एल्काइन से एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त करेंगे। तीसरा है जेम डाइहेलोएल्केन से, जेम डाई क्या है? हेलो एल्केन से एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त करेंगे। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त करेंगे। और अगला है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट से। क्या है? कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। कैल्शियम कार्बोक्सिलेट से हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एकदम कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? अब देखोगे, पहले आए अल्कोहल से, तब इसके बाद हम बात करते हैं। सुनो, अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो प्रथम उत्पाद एल्डिहाइड बनता है। द्वितीय आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन सभी के सभी एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत नहीं कर पाते हैं। ठीक, अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हो तो कीटोन बनता है। पढ़े हुए हो, आपको बताया गया था प्राइमरी अल्कोहल क्या है? प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर कीटोन बनता है। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी के साथ नहीं होता। ठीक है? अगर यहां पर इसको और ऑक्सीकरण करोगे, सारे ऑक्सीकरण नहीं करते हैं, द्वितीय उत्पाद अगर हम कहते हैं तो यहां पर कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहां पर एक कम कार्बन संख्या का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन ये सभी के लिए लागू, सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंटों की लागू नहीं होता। अब इसमें जैसे अल्कोहल को पीसीसी प्रीडीनियम क्लोरो
क्रोमेट क्या है? पिरिडीनियम, पिराडीनियम क्लोरो क्या है? क्रोमेट। ठीक है ना। ये क्या होता है? पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पिराडीनियम क्लोरो क्रोमेट। ठीक है ना। ये क्या होता है? पिराडीनियम क्लोरो क्रोमेट। पिराडीन का तो सूत्र मालूम है आपको। ये क्या होता? पिराडीन है। क्लोरोक्रोमेट अर्थात इसमें क्रोमियम भी होना चाहिए, CrO3 है और क्या है? AsCl। ये आपका पीसीसी से ले लेते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये आपका पीसीसी है। इसी तरीके से आपका जांच रिएजेंट होता है। जांच रिएजेंट क्या होता है देखेंगे, बता चुका हूं एल्कोहल में। जांच अभिकर्मक आपको बताया गया, पूछा भी जाता है आपको। जांच अभिकर्मक जैसे जांच अभिकर्मक में H2Cr2O4 इन एक्वास एसीटोन मिलाएंगे। आया? ये क्या है? जांच अभिकर्मक होता है। या इसे हम लोग क्या करते हैं? CrO3 प्लस H2SO4 इन इक्वस एसीटोन मिलाएंगे। इसे क्या कहते हैं? जांच अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपका कॉलन रिएजेंट होता है। क्या होता है? कॉलन रिएजेंट। कॉलन्स कॉलन्स अभिकर्मक होता है। ये क्या होता है? पिरिडीन होता है। ये क्या है? पिराडीन प्लस क्या है? CrO3 होता है प्लस आपका CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथिन। इनके मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? इनके मिश्रण को कॉलन रिएजेंट कहते हैं। ठीक है ना। इनका रेशियो 1:1 का सारे मिश्रण होते हैं। ठीक है ना। आया? आया तो इसी तरीके से सोरेट रिएजेंट होता है। क्या होता है? सोरेट रिएजेंट। ये आपका क्या है? सोरेट रिएजेंट होता है। सोरेट रिएजेंट में क्या क्या होता है? देखो, एक इसमें पिराडीन होता है। पहला चीज पिराडीन सब में है, ध्यान देना। बड़ा लिखे, जीवन के एक डोर में चल चला चल चल चला, चल चला चल चल चला, चल चला चल चल चला। देखो यहां पर देखो, इसे हम क्या कहते हैं? सोरेट रिएजेंट कहते हैं। इसमें सभी 1:1:1 का मिश्रण होता है। ठीक है ना। एक और है NBS, N ब्रोमोसेक्सेनामाइड। यानी पहला ऐसा देखिए, पहला ऊपर से करते, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और क्या? पांचवा। इन 5 रिएजेंटों को यदि अल्कोहल है, अल्कोहल पर इन 5 रिएजेंटों को लिखा गया है तो कन्फर्म मान लेना, अगर प्राइमरी अल्कोहल है एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है कीटोन बनेगा और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है ना। पीसीसी, जांच रिएजेंट, कॉलन रिएजेंट और सोरेट रिएजेंट,
इन रिएजेंटों को या एनबीएस है ना, अगर तीर के ऊपर ये लिखे गए हैं तो ये कन्फर्म मान लेना प्राइमरी अल्कोहल क्या देगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा, कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होगा। बात समझ आया इतना। इन रिएजेंटों को तो याद ही रखिएगा, ठीक है ना, अक्सर दिए जाते हैं। जैसे देखो, जैसे देखो, चलो चले हम कहाँ चले, चलो चलो चले हम कहाँ चले, मैं मिटाने चला। देखो सुने, आप देखोगे जैसे कहने का मतलब मेरे है CH3CH2OH है, अगर इसको हम ऑक्सीडाइज करा दे प्रजनता पीसी से, तो ये आपको आकर के यही एल्डिहाइड पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे ऑक्सीकरण नहीं होगा। परंतु अगर एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट लेते हो पुनः ऑक्सीकरण हो जाएगा, कि ऑक्सीकरण खड़ीना है पहला चीज। अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, या देखो जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात मैंने किया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल अगर इसमें से कोई रिएजेंट है, जैसे मैं NBS ले लेता हूं, है ना, NBS ले लेता हूं, N-ब्रोमोसेक्सिनामाइड ले लेता हूं, ये आपका क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें जाएगा, कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। समझ आया। प्राइमरी अल्कोहल किसमें, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें, कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया, क्लियर हो, कोई दिक्कत। हाँ, कौन से रिएजेंट आपको बताया, NBS बताया, PCC बताया, जॉन्स रिएजेंट बताया, कॉलन रिएजेंट बताया और सोरेट रिएजेंट। इन पांचों रिएजेंटों में कोई भी यहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या देगा, कीटोन देगा। बात समझ आया, क्लियर हुआ। जैसे आओ देखिए, चलो चले हम कहाँ चले, डगर लिए, देखो यहां पर देखो, जैसे देखो यहां पर CH3 लिख देता हूं, CH3H कर देता हूं, CH2 कर देता हूं, CH2OH कर देता हूं। यहां तीर के ऊपर मैं लेता हूं जो मतलब ले। देखो यहां पर क्या लेते हैं भाई, मैं कौन सा रिएजेंट लेता हूं, देखिए एक चीज देखो, अगर यहीं पर CrO3 हो जाए प्लस क्या हो CH2Cl2, ये आपका कौन सा रिएजेंट है भाई, ये आपका कौन सा रिएजेंट है, बोले कॉलन रिएजेंट। क्या बोला मैंने, कॉलन रिएजेंट। और बनने वाला कंपाउंड क्या है, सुनो, प्राइमरी अल्कोहल है, ये किसमें जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाए। देखो CH2 और किसमें जाएगा, CH2 आया। अगर यहीं पर ऐसा लेता मैं, देखो CH3 CH2 OH एंड क्या CH3, और यहीं पर मैं लिख देता H2CrO4 है ना, क्या लिखता मैंने वहां पर H2Cr2O4। देखिए H2Cr2O हम क्या ले लेता 4, इन यहीं पर लिखते किसमें, इन एक्वास एसीटोन में, ठीक है। क्या बनता, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, सेकेंडरी अल्कोहल किसमें जाता, ये कीटोन में परिवर्तित हो जाता। इस रिएजेंट का क्या नाम है भाई, हाँ क्या नाम है, देखिए बोले इस रिएजेंट का क्या नाम है, ये आपका क्या है, कौन सा रिएजेंट है, वो जॉन, क्या कहेंगे, जॉन रिएजेंट,
क्या बनेंगे? जांच रिएजेंट। ठीक है ना, बात क्लियर? अगला देखोगे, अगर मान लो यहीं पर सुनना, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे MnO2 की बात करता हूं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। हाँ, ये सारे के सारे टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, ध्यान देना। ये सभी के सभी टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। यहां पर PCC लिख देता हूं, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। बात क्लियर? कंफर्म हुआ? क्या बोला मैंने, सुनो। PCC पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, आपको मालूम है पिराडीन रहता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड रहता है और HCl। ठीक है ना, यानी पिराडीन CrO3 प्लस HCl के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? PCC कहते हैं, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक, यह ले लो, या जांच रिएजेंट ले लो, H2CrO2O4 इन इक्वस एसीटोन, या आप लिख सकते हो CrO3 प्लस H2SO4 इन इक्वस एसीटोन में। ये आपका कौन सा रिएजेंट होता है? इसे जांच रिएजेंट कहते हैं। इसी रूप में आपको काल रिएजेंट बताया गया, और आपका काल रिएजेंट बताया गया, NBS बताया गया। इन सब के बारे में आप क्या करेंगे? ध्यान देंगे। ठीक है ना, इन सब को अगर यूज करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में और सेकेंडरी अल्कोहल किसमें? कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। बात समझाया? क्लियर हुआ? अब देखोगे थोड़ा सा इसी पर, अगला यहां पर MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अक्सर बेंजील अल्कोहल में पूरा करते हैं। क्या करते हैं? ये आपको बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल में यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे देखो, अगर बेंजाइल अल्कोहल में प्राइमरी है, एल्डिहाइड में लेके जाएगा, सेकेंडरी है तो कीटोन में लेके जाएगा। अगर मैं MnO2 का प्रयोग करता हूं, आपका क्या बनेगा? बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। अगर यहीं पर देखो एक कंपाउंड CH OH और CH है ना, वन फेनिल एथेनॉल है ना, वन फेनिल एथेनॉल। अब देखो, अगर इसमें MnO2 का प्रयोग करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये किसमें जाएगा? कीटोन में जाएगा। आपका बनने वाला कंपाउंड एसिटोफिनोन होगा। क्या बनेगा? एसिटोफिनोन। अगर एलाइलिक ले लेता हूं, एलाइलिक ले लेता हूं, देखो जैसे CH3 है, यानी कि ऐसा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड क्या है? CH2H है। इसका अगर ले लेता हूं उस अवस्था में MnO2 के द्वारा, तो ये आपका किसमें बनेगा? ये भी आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से MnO2 का जो प्रयोग करते हैं वह बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल बनाने में करते हैं। बात क्लियर? तो अल्कोहल से आपको एक विधि बताई गई बाई ऑक्सीडेशन द्वारा। अब इसके बाद डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि डिहाइड्रोजनीकरण से कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करते हैं, कि कॉपर या सिल्वर का उपयोग करते हुए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, बाय।